नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको अध्ययन करवाया था, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मान है उन्हें निकालना सिखाया था अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से। आज हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों आंकड़ों से हम अध्ययन करेंगे मध्यमान निकालने। तो जो हमारा मध्यमान है वो दो आंकड़ों से प्राप्त किया जा सकता है, एक अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो सारणी में ना हो वो अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, जैसे 10, 25, 17, 23 इस प्रकार दिए हो, और जो सारणी में हमें दिए गए हो वो हमारे वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। एक टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, 5 बच्चे थे। उन्होंने उन बच्चों का टेस्ट लिया, गणित पढ़ाता था, तो उन बच्चों के नंबर 30 पूर्णांक था, उसमें 10, 25, 17, 23 व 15 है। हमें निकालना है कि प्राप्तांकों का मध्यमान कितना है। मध्यमान को हम औसत भी कहते हैं, या तो हम ये 5 विद्यार्थी इनका औसत निकाल सकते हैं या हम मध्यमान निकाल सकते हैं। तो मध्यमान का सूत्र होता है प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। इनकी जो ये प्राप्तांक दिए गए हैं इनका योग और प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? 5। हम प्राप्तांकों को योग में प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देंगे, हमारा मध्यमान निकल आएगा। या इसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n, जहां सिग्मा x प्राप्तांकों का योग है और n प्राप्तांकों की संख्या है। तो हमने जब प्राप्तांकों का योग किया तो योग आया 90 और प्राप्तांकों की संख्या है वो है 5। हमने 90 में 5 का भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया 18। अब हमारा मध्यमान निकल आया 18। तो ये हम निकालना सीख गए अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से। अब हम अध्ययन करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा मध्यमान निकालना। तो जो मध्यमान है वर्गीकृत आंकड़ों से दो तरीके से निकाला जाता है, एक है लंबी विधि और दूसरी है छोटी विधि। छोटी विधि को हम कल्पित माध्य विधि के नाम से भी जानते हैं, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कल्पित माध्य विधि से मध्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि द्वारा मध्यमान कैसे निकालते हैं। तो आपको दो चीजें दी गई होंगी सवाल में, एक आपको वर्गांतर दिया गया होगा और दूसरी आपको आवृत्ति दी गई होगी। अब आपको इसमें निकालना होगा मध्य बिंदु। अब हम चर्चा करेंगे कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु मानी होता है बीच का पॉइंट। हम दोनों को जोड़ते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है इन दोनों को हम जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। जैसे 0 और 4 को जोड़ा, 0 और 4 हो गए हमारे 4 और 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, तो जो मध्य बिंदु है हमारा वो आ गया 2। ऐसे अगले हम पॉइंट में चर्चा करेंगे। 9 और 5 को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। हम इसी की सीध में यहाँ पे लिख देंगे 7। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा क्लास इंटरवल है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है हमारा वो 5 का अंतर है। देखिए 0 से 5 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छका 30। हम इस तरफ से भी देख के चलते हैं। 4 में हम 5 जोड़ेंगे 9, 9 5 14, 5 19, 5 24, 5 29, 5 34। जब 5 5 का अंतर है तो जो मध्य बिंदु है इसमें भी 5 5 का अंतर होगा। अब देखते हैं तो हम इसमें 5 5 जोड़ते चले जाएंगे, हमारा मध्य बिंदु निकल आएगा। बार बार हमें यहाँ जोड़ने और 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 में 5 जोड़े 7 हो गया, 7 में 5 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 5 जोड़े 17 हो गया, 17 5 22 हो गया, 22 5 27 हो गया और 27 5 32 हो गया। ये हमारा निकल आया मध्य बिंदु, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं x से। अब हम आगे हम f इंटू x लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो लंबी विधि से मध्यमान निकाला जाता है इसका सूत्र होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। अब हमें किसका गुणा चाहिए? f और x का, इनकी आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणनफल चाहिए हमें सबसे पहले। तो हम करेंगे f इंटू x, तो 5 का गुणा हम 32 में करेंगे तो 32 पंचे होते हैं 160, 27 तिया 81, 22 दूनी 44, 17 एकम 17, 12 तिया 36, 7 चौको 28, 2 दूनी 4। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा निकल आएगा सिग्मा fx। fx तो ये है, लेकिन जब इसे हम जोड़ देंगे तो सिग्मा हमारा कहलाता है योग।
तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा fx। जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमने प्राप्त किया 370। अब हम सूत्र लगा देंगे क्योंकि जो चीज हमें ज्ञात करनी थी वो हमें ज्ञात हो गई है। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो हमने 370 में n 20 है, 20 का भाग दे दिया और हमारा मीन या मध्यमान ज्ञात हो गया 18.5। अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कल्पित माध्य विधि से मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।